आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तेजस्वी के सहयोगी मुकेश सहनी ने पीएम के लिए बिगड़े बोल बोल दिए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल देश के अंदर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। दरअसल कल पीएम मोदी ने कर्नाटक में बागलकोट कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए जो बातें कही, उसके बाद आरक्षण पर चर्चा छिड़ गई है। एक बार फिर मामला आर पार का हो गया है। जिस तरह से कल पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर जो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही है, उनका यह कहना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। वहां उन्होंने कहा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस का यह प्रस्ताव अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय भाजपा के साथ है। मोदी ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने संविधान बदलने और एससी, एसटी व ओबीसी के अधिकार छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण का एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया है। तो पीएम मोदी ने ये बात कही और अब बवाल छिड़ गया है। कर्नाटक से जो सवाल उठे, अब यहां पर नेता उसका जवाब दे रहे हैं और इस पर एक कदम आगे निकल गए मुकेश सहनी। जी हां, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला हैं, अभी तेजस्वी यादव के साथ लगातार घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं। और इसी पर जब सवाल पूछा गया मुकेश सहनी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे आरक्षण के मुद्दे पर, सुन लीजिए आप। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा कि मेरिट पे चीज़ें हो। तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं। अभी वो घुमा के कह रहे हैं, लेकिन इंडप दे जाके उनका इच्छा क्या है? आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को ख़त्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे, आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है। हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता है, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है। अपने बच्चे, बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण खत्म करना चाहते ये मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं। खुल के आप आके बताइए कि हम खत्म करना चाहते हैं। कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस देश में सरकार बनी अमित शाह, तो सरिया कानून लागू कर। देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कालकल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं ये लोग। गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। मुकेश सहनी ने कह दिया कि जब तो वो ताली बजा रहे थे,
10 साल तक सिर्फ ताली बजा रहे थे और जिससे उन्होंने तुलना की, हिंजरों से तुलना कर दी और कहा कि हिंजरों की तरह ताली बजा रहे थे, और कहकर मुकेश सहनी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो मुकेश सहनी ने विवादास्पद बयान दे दिया है पीएम मोदी पर, और पीएम मोदी पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है और उसमें बिगड़े बोल बोल दिए हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अब ये सियासत कौन सा रंग लेती है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।